साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन शुभ हो। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 26 मार्च 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या श्री से कुछ खास संदेश, खास समाचार आप सबको बताने के लिए। तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और आप जान सकें कि आपका डूबा हुआ धन, सुरक्षा और सम्मान आपको कैसे वापस मिल सकता है। तो बढ़ते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा 24 तारीख से लगातार मिशन भुगतान सभाओं का आयोजन हो रहा है, देश भर में हो रहा है। तो गाजियाबाद में था 24 को, और 24 को ही शाम को हापुड़ में था, कल बाराबंकी था। आज हम अयोध्या आए हुए हैं। अयोध्या में मंडल आयुक्त से मिलेंगे। यहाँ 4 जिले हैं, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी और एक और कोई जिला है इस मंडल में। तो चारों जिलों में भुगतान पटलों की स्थापना अभी तक नहीं हुई है बाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत। तो आज उसी विषय पर बात करेंगे। मंडल कमिश्नर से उनको ज्ञापन देंगे। निश्चित रूप से चूंकि कानून बन चुका है, देश की संसद ने बनाया है सर्वसम्मति से आपके भुगतान की गारंटी के लिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, जिसमें ये व्यवस्था की गई है कि सरकार देश के समस्त ठगी पीड़ितों का भुगतान जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर आवेदन लेकर के 180 दिन में करेगी, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना। तो चूंकि हम कानून के क्रियान्वयन की मांग कर रहे हैं, तो कहीं से कोई ना हो जाए ये तो संभव ही नहीं है। चीजों को लटकाया तो जा सकता है, कोई ऑफिसर्स लापरवाही तो कर सकते हैं, चूंकि वर्कलोड बहुत होता है। और वर्कलोड से मुझे याद आया साथियों कि जब मैं बुलंदशहर था, शायद 21 मार्च को या 20 मार्च को, तो बुलंदशहर में जो बाबू जिसको ये काम सौंप रखा है बाट्स एक्ट 2019 के आवेदनों का, उसकी हालत साथियों देखी नहीं मुझसे। उसने बताया कि साहब न शनिवार का पता चलता है, न संडे का, न सुबह का, न रात का। 11 बजे तक मुझे इस काम में लगे रहना पड़ता है और मैं अकेला हूँ। और इतना डिप्रेशन में आ गया हूँ मैं, मतलब परिवार के लोग भी, बच्चे और पत्नी भी उनसे बहुत ज़्यादा खफा रहने लगे हैं। इतना वर्कलोड है, एक आदमी कितने फार्म अपलोड कर सकता है, वो भी ऐसे पोर्टल पर जो आमतौर पर बंद रहता है। ऐसा ही हापुड़ के बाबू ने बताया साथियों। और भी जगह, तमाम जगह ये समस्या आ रही है। शासन इस काम को तत्परता से करना नहीं चाहता, चूंकि उसे पता है कि आप सब भी विभाजित हैं, लापरवाह हैं। तो इसलिए वो इस काम के लिए अलग से स्टाफ भी अपॉइंट नहीं कर रहा। जब होना ये चाहिए कि शासन ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए अलग से स्पेशल विंडो ओपन करे, अलग से स्पेशल स्टाफ अपॉइंट करे, ताकि करोड़ों लोगों को जल्दी से जल्दी राहत मिल सके। ऐसी व्यवस्था भी है कानून में, लेकिन शासन इस कानून को अपनी मौत मार देना चाहता है। और उसका सबसे बड़ा कारण साथियों ये भी है कि हमारे ठगी पीड़ित अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। वो भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। कुछ एजेंट साथी घरों से बाहर निकलते हैं, इक्का दुक्का कोई निवेशक भी आ जाता है, लेकिन देश में 42 करोड़ से ज्यादा निवेशक हैं, 2 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ित हैं, वो एजेंट हैं। उनको भी घरों से बाहर निकलना चाहिए, कम से कम अपने आवेदन अवश्य करने चाहिए। जिन जिन जनपदों में भुगतान पटलों की स्थापना हो गई है, चूंकि अगर आप आवेदन नहीं करोगे तो आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा साथियों। इसलिए मैं तमाम साथियों से, चाहे आप किसी भी कंपनी के पीड़ित हों, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हों, सबको बाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने भुगतान का क्लेम अपने नजदीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ अवश्य करना चाहिए। जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं कि आपका भुगतान सीआरसी करेगी या सेबी कर देगी, या कोई पोर्टल से हो जाएगा, या किसी लिक्विडेटर से हो जाएगा, ये सब आपको केवल गुमराह कर रहे हैं।
देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान यदि हो सकता है, संभव है, तो केवल और केवल वाट्स एक्ट के माध्यम से हो सकता है, चूंकि वाट्स एक्ट तहसील स्तर पर भुगतान की व्यवस्था करता है। इसलिए तमाम साथी इसी पर अपना ध्यान केंद्रित करें, अपने अपने जिलों में, तहसीलों में, राज्यों की राजधानियों में, मंडलों में बैठकों का आयोजन करें, अधिकारियों को ज्ञापन दें, उनसे मिलें और साथ साथ चेतावनी भी दें कि यदि आपने हमारा पैसा हमको वापस नहीं किया तो हम 1 मई 2025 से संसद का घेराव करेंगे, धुलाई करेंगे और इस पूरे बेईमान सिस्टम को जमींदोज करने के लिए काम करेंगे, ताकि हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए हम देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान करा सकें और अपने 2 करोड़ से ज़्यादा निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, पुनर्वास और रोजगार का अधिकार दिला सकें। साथियों, कल मैं बाराबंकी में था, देर रात तक बैठा हुआ था। बहुत सारे साथी वहां मिले, इतने भयभीत थे, इतने तनावग्रस्त थे, इतने अवसाद में थे कि उनकी मरने से भी बुरी स्थिति हो रखी थी। तो मैं कहना चाहता हूं, कोई भी साथी तनाव ना लें, घबराएं ना, केवल अपने सहयोगियों को, साथियों को, निवेशकों को जागरूक करें, उन्हें इस कानून के विषय में बताएं और जो हमारा मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, इससे तमाम लोगों को जोड़ें। 27 मार्च को हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में एक बड़ी विशाल जनसभा करने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं भुगतान में, और मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन जाए जहां सबसे पहले ठगी पीड़ितों का भुगतान होना आरंभ हो। तो 27 मार्च को हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम ठगी पीड़ित और एजेंट साथी इको गार्डन लखनऊ पधारेंगे सुबह 11 बजे। हमारे जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, तमाम साथी लगे हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं और जो राज्य से पूरे से फीडबैक मिल रहा है हमारे संगठन के साथियों का, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। 20,000 से ज़्यादा लोगों के आने की संभावनाएं हैं। तो आप भी पधारें सब, चूँकि जनमत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आप सबके भुगतान में। तो आइए साथियों सब लोग, और 9 अप्रैल को एक और राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम रख दिया है। कल के वीडियोज़ में आपने देखा होगा, मैंने फेसबुक लाइव होकर भी दिखाया था बाराबंकी से कि किस तरह से वहाँ सैकड़ों की संख्या में युवक और युवतियों ने थाली, बेला और ताली इत्यादि का प्रयोग करके बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। आपने देखा होगा, मैं चाहो तो लगा दूंगा छोटी सी क्लिपिंग उसकी, या तो वैसे फेसबुक पर लाइव किया है वो आप वहाँ देख सकते हो। मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है। आप सबको 9 अप्रैल को ये कार्यक्रम अपनी अपनी तहसीलों में, नगरों में, जिलों में, राज्यों की राजधानियों में डिविजनल कमिश्नर्स के यहाँ आयोजित करना है। प्रभात फेरी निकालनी है सबको। थाली, बेला, ताली, ढोलक, झांझ, मजीरा, सारंगी, जो भी आपके पास वाद्य यंत्र हो, कुछ ना हो तो ताली अवश्य बजा सकते हैं। इसके माध्यम से आप पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाएंगे, अपने अपने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन देंगे। वो ज्ञापन में ड्राफ्ट करके डालूंगा और ज्ञापन में साफ साफ लिखना है कि या तो 30 अप्रैल 2025 से पूर्व सबका भुगतान करे सरकार, अगर नहीं करेगी तो 1 मई 2025 से हम सरकार के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन शुरू कर देंगे। दिल्ली में पार्लियामेंट को घेर लेंगे और निश्चित रूप से, चूंकि हम एक सत्य की, न्याय की, कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी अनुपालना करना शासन प्रशासन की ड्यूटी है, लेकिन उसको आप कर नहीं रहे तो हम आपको अपराधी भी घोषित करेंगे कि आप एक षड्यंत्र के तहत इस कानून की अनुपालना नहीं कर रहे हैं। और अपराधियों को दंडित कराने के लिए भी एक बड़ा आंदोलन देश भर में चलाएंगे ताकि सबका भुगतान हो सके। साथियों, एकता में बड़ा बल होता है और हमारे तमाम साथी बटे हुए हैं, एकजुट नहीं हैं। और कुछ लोग जो धूर्त किस्म के हैं, कुछ मूर्ख हैं, कुछ लालची किस्म के हैं, कुछ ठगों की दलाली करते हैं। ऐसे लोग आपकी एकता को नष्ट करना चाहते हैं। वो कहीं सीनियर जूनियर को आपस में लड़ा देना चाहते हैं, कहीं निवेशक और एजेंट साथियों को आपस में लड़ा देना चाहते हैं, उनको भयभीत कर देना चाहते हैं ताकि भय का कारोबार करके वो आपसे कुछ धन वसूल सकें। तो ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको अपने ध्यान को केंद्रित करना है और ये समझना है, देखना है कि कौन वास्तव में दिल से आपकी लड़ाई लड़ रहा है, कौन आपके भुगतान के लिए समर्पित है और कौन लोग केवल आपको गुमराह भर कर देना चाहते हैं, आपको डरा देना चाहते हैं, आपकी एकता को तोड़ देना चाहते हैं ताकि उनका धंधा चलता रहे, भय का कारोबार उनका चलता रहे। तो ऐसे लोगों से बहुत सजग
और सावधान रहने की आवश्यकता है तमाम साथियों को। साथियों, चूंकि लड़ाई बहुत बड़ी है, पूरे देश में इस लड़ाई को फैलाना है। 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित हैं और उनका भुगतान कराने के लिए एक बड़ा आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरी है और लाखों लोगों की आवश्यकता हमको दिल्ली में 1 मई को पड़ेगी साथियों। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध भी करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, साथियों को संगठन के साथ जोड़ें, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की सदस्यता दिलाएं और आर्थिक सहयोग भी आप सब अवश्य करें साथियों। चूंकि धन की भी बहुत आवश्यकता है इस आंदोलन को मंजिल तक ले जाने के लिए। तो तमाम साथी हमें धन से भी सहयोग करें, धन त्याग भी करें। अगर आप धन से त्याग नहीं करोगे तो कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है। अगर आपके पास धन होगा तो संसाधन होंगे, और जब संसाधन होंगे तो बहुत जल्दी आपका आंदोलन सफल हो जाएगा साथियों। तो जो भी साथी हमारे आंदोलन से प्रभावित हैं, उनको लगता है कि ये आंदोलन उनके परिवार की और देश की तकदीर बदल सकता है, उनका भुगतान करा सकता है, उनको सुरक्षा सम्मान दिला सकता है, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करा सकता है, तो आप तमाम साथी धन से सहयोग अवश्य करें। धन सहयोग राशि, आर्थिक सहायता भेजने के लिए मेरा नंबर नोट कर लें, 9560479048। इस नंबर पर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से अपनी सहायता राशि भेज सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेरे दूसरे व्हाट्सएप नंबर 7827581213 पर भेज दें, ताकि मैं आपका नंबर सेव करके आपको सही जानकारी दे सकूं, संगठन से जोड़ सकें, आंदोलन से जोड़ सकें। तो इन तमाम कामों को तमाम साथी अवश्य कर लें। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, चूंकि यहाँ अयोध्या में बैठे हुए हैं। अभी 11 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, तो तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा जो अयोध्या मंडल के हैं कि वो 11 बजे कमिश्नरी अयोध्या में पधारें, अपना सहयोग प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।